समझाने के लिए मिलिट्री बुलाई जाए। धन्यवाद। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। मजबूरी ये है कि ना हम किसी के पास जा सकते हैं, ना हम किसी को यहाँ स्टूडियो में बुला सकते हैं। तो कोशिश ये है कि इस दौरान भी, इस संकट के दौर में भी, ये जो दौर है, ये विचार मंथन का जो हमारा प्रोग्राम है प्राइम डिबेट, जिसको आप बहुत पसंद करते हैं, वो जारी रखा जाए। हम कोशिश कर रहे थे इतनी देर से कि हमारे साथ मेहमान जुड़ें, तकनीक के माध्यम से अपने घर पर बैठे हुए, अपने हॉस्पिटल में बैठे हुए जुड़ जाएं, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं हम कि वो जुड़ जाएं। थोड़ी देर हुई, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और बात यह है कि कोरोना वैसे फेफड़ों की बीमारी बताई जाती है, लेकिन इसने दिलों में भी जहर घोला है। जितनी बड़ी मुश्किल कोरोना से निपटने की है, उतनी बड़ी मुश्किल इससे निपटने के बाद दिलों की दूरी पाटने की भी होगी। बचाने वालों को निशाना बनाने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। कल मुरादाबाद की घटना ने देश के जिम्मेदार संवेदनशील लोगों की उम्मीदों पर एक और तमाचा मारा। राजस्थान में इस बात की तसल्ली है कि शुरुआती घटनाओं के बाद सरकार ने हिकमत अमली से काम लिया और ऐसी घटनाओं पर काफी हद तक लगाम भी लगी है। लेकिन देश के आम नागरिक की चिंता यह है कि समझदारों की बड़ी तादाद पर मुट्ठी भर जाहिल कैसे भारी पड़ रहे हैं। पुलिस और डॉक्टरों पर हमला करने वाले नरपिशाचों की मूर्खता की कीमत देश क्यों चुकाए? वो आदमी क्यों चुकाए जो काम धंधा छोड़कर घर बैठा है? वो स्वाभिमानी मजदूर जो मजबूरी में खैरात की खाना मंजूर कर रहा है, लेकिन खुद के साथ देश के लिए घरों में कैद है, वो क्यों किसी की मूर्खता की कीमत चुकाए? इस बात ने सिने अभिनेता सलमान खान को भी आहत किया। सलमान ने इन समाज कंटकों को जोकर कहते हुए एक वीडियो शेयर किया है, जो अपने आप में आई ओपनर है। क्या अब लोगों की आंखें खुलेंगी? ये बड़ा सवाल है। और ऐसे ही तमाम दूसरे सवाल हैं जिन पर हम आज प्राइम डिबेट में चर्चा करने वाले हैं। सवाल है कि सलमान जिनको जोकर कह रहे हैं, उनका आखिर इलाज क्या है? समाज के जोकरों की पैरवी हो या निंदा? और कोरोना मिट जाएगा, दिलों की दूरी कैसे मिटेगी? और फिलहाल हमारे साथ हबीबुर रहमान नियाजी साहब जुड़ रहे हैं। सज्जादा नशीन हैं आप दरगाह मीर जी के बाग के, और पूर्व अध्यक्ष भी हैं राजस्थान उर्दू अकादमी के। नियाजी साहब, मैं आपका खैर मकदम करता हूं। और आपने सुनी होगी अभी बात, सलमान खान ने जो कुछ कहा, कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, मैं पूरी तरीके से सलमान खान की बात सुन नहीं पाया हूं। जहां तक मेरे समझ में आई, उन्होंने जोकर का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि कुछ चंद जोकरों की वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि उन्होंने जोकर किसको कहा, किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए कहा है या समाज के लिए कहा है, क्या किया है? क्योंकि ये उनकी लैंग्वेज है। ये जो फिल्म वालों की लैंग्वेज होती है, वो हमारी और उनकी लैंग्वेज में ज़रा फ़र्क है। किस तरीके से उन्होंने कहा, भारत में उनके इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि ये जो चंद जो लोग हैं, जिनको हम असामाजिक तत्व कह सकते हैं, कि ये जो पुलिस प्रशासन पर या मेडिकल टीमों पर हमला कर रहे हैं या उनसे जोर जबरदस्ती कर रहे हैं, जाहिर है कि उसकी तो हर आदमी मजम्मत करेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जबकि ये लोग अपने घरों से दूर हैं, हम लोगों के सेवा में लगे हुए हैं, अपनी जान की परवाह ये नहीं कर रहे हैं। तो हमारा भी ये फर्ज है कि हम इन लोगों के साथ रहते हुए इनका पूरी तरीके से साथ दें और इनके कोई ऐसा सलूक नहीं करें, कोई ऐसी इनसे बदतमीजी से पेश नहीं आए जो उनको परेशानी का सामना करना पड़े। देखिए नियाजी साहब, एक जिम्मेदार चैनल के नाते और एक जिम्मेदार पत्रकार के नाते मैं जो बात कर रहा हूं उसको गंभीरता से सुनिएगा। सलमान खान ने जोकर कहा उन लोगों को जो डॉक्टर्स के ऊपर, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, ईंटें मार रहे हैं। और मैं आपसे जो मैंने जिम्मेदारी वाली बात कही ना, उसको लेकर एक सवाल ये करता हूं कि हम बार बार ये कह देते हैं कि चंद लोगों की वजह से ऐसा हो रहा है, चंद लोग जो ऐसा कर रहे हैं। क्या ऐसा संभव है? क्या कहीं कोई ऐसा उदाहरण दुनिया में मिलता है? क्या हमारे देश के इतिहास में मिलता है कि चंद लोग जो हैं वो पूरी आबादी के ऊपर भारी पड़ जाएं?
नहीं, ये नहीं है ऐसा, कहीं तारीख में तो नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आप ये चंद लोग जो हैं बार बार ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है। भाई चंद लोगों से अगर मुराद किसी जमात से है तो वो बात एक अलग है, लेकिन ये मैं तो सबके लिए ये मैसेज दे रहा हूं कि जो भी ये कर रहा है वो बहुत गलत कर रहा है और उसके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, कोई भी हो, वो किसी भी समाज का हो, कुछ हो। अगर वो जो गवर्नमेंट ने एडवाइजरी जारी की है अगर उसकी खिलाफ वर्जी करता है तो उससे सख्ती से निपटना चाहिए, क्योंकि देखिए अगर हमने सख्ती नहीं की, चाहे लोग सख्ती की आलोचना करें, अगर हमने सख्ती नहीं की तो ये महामारी जो है किसी सूरत से काबू में नहीं आएगी। ये मैं इससे पहले भी कह चुका हूं और अब मैं फिर कह रहा हूं कि इसमें जहां तक हो उसमें सख्ती की जरूरत है और सख्ती के साथ साथ हम लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि भाई आपकी वो, जैसे उन्होंने जोकर कहा, वो लफ्ज़ मैं नहीं कहूंगा, लेकिन आपकी नादानी की वजह से, एक आदमी की नादानी की वजह से पूरे शहर को उसका खमियाजा भुगतना पड़े, तो ये कहां तक जायज है। मैं अपने जयपुर की बात आपसे कहता हूं कि जो यहाँ का इलाका रामगंज का है, जो हॉट स्पॉट बना हुआ है पूरे जयपुर में, हाँ। उसमें 90% से ऊपर रामगंज के इलाके में है। अब रामगंज के इलाके में एक आदमी की नादानी ने ये सब कुछ किया है। वो एक मुबारक नाम का आदमी यहां आया ओमान से और वो फिरता फिरा, उसकी इस बेवकूफ़ी से पूरे समाज को, पूरे शहर को, सारे जयपुर शहर वासियों को आज ये लॉकडाउन और इसका सबका वो करना पड़ रहा है। फिर भी वो लोग नहीं समझ रहे हैं। मैं बार बार उनसे ये कहता हूं कि भाई जो हुआ वो तो नादानी उसने कर दी, लेकिन अब आप लोग नादानी मत कीजिए और आप लोग अपने को घरों में रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी स्क्रीनिंग कराइए ताकि ये मालूम हो सके कि कहाँ ये वायरस ज़्यादा फैला हुआ है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि जयपुर में सिवाय ये 15-20 हज़ार का एक पॉकेट है जहां पर ये वायरस फैला हुआ है सबसे ज़्यादा। तो अगर वहां